हेलो मेरे प्यारे भक्तों, कैसे हो। आज बात करते हैं वोट चोरी की। ये राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है ना, उन पर ही लागू होता है। वो चोर मचाए शोर, हमारे यहाँ कहावत है ना, खुद ही चोर मचाए शोर, ऐसा ही कुछ है। अब जब बात हो ही गई है तो गड़े मुर्दे भी उखड़ेंगे। 70 सालों में इन लोगों ने देश में कैसे वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं, पूरा कोर्स है, डिटेल में पूरा कोर्स है। अगर ये कोर्स आपने कांग्रेस से सीख लिया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे चुनाव जीता जाए आपको सब कुछ आ जाएगा। शुरुआत करते हैं देश के पहले ही चुनाव से। चाचा नेहरू जी की बात करते हैं। जब भारत आजाद होने वाला था तब यह तय था कि कांग्रेस प्रमुख ही देश का पहला वड़ा प्रधान होगा। अब कांग्रेस प्रमुख बनाने की जब बारी आई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ 12 वोट थे 15 वोटों में से, क्योंकि कांग्रेस प्रमुख कांग्रेस प्रदेश समिति ही नक्की करते थे उस वक्त। तो गांधी जी ने उसमें उस मीटिंग में जबरदस्ती पर्चे बंटवा के जवाहरलाल नेहरू के फेवर में वोट करवाने की बात कही और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नामांकन वापस करवा दिया और कांग्रेस प्रमुख बन गए प्यारे चाचा जी। शुरुआत हो ही गई देश आजाद पहले होने से। कोई दिक्कत नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू को अगर बड़ा प्रधान बनाना ही था तो डायरेक्ट गांधी जी को कर देना चाहिए था कि यही बड़ा प्रधान बनेगा, इसमें ना कोई चुनाव होगा, कुछ नहीं होगा, यही कांग्रेस प्रमुख बनेगा। पर क्या करे, चलता है इस देश में, जब भी पहले बड़ा प्रधान की बात आएगी तब ये गड़े मुर्दे भी उखड़ेंगे कि गांधी जी ने फोर्सफुली जवाहरलाल नेहरू को बनाया था। लेसन नंबर 1 सीख गए। लेसन नंबर 2 की बात करते हैं। मैंने कहा ना, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, पूरा कोर्स। अब आते हैं दूसरे लेसन की तरफ। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद के चुनाव थे 1951 में। 2 पार्टियां हिस्सा ले रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और प्रजा परिषद। पहले तो ये चुनाव कराने की जिम्मेदारी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी गई, यानी कि सत्ता पार्टी को दी। वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस आधा चुनाव जीत गए, पर उनका मन उनसे भी नहीं भरा। तो उन लोगों ने पहला चोरी की परिसीमन में। उसमें कश्मीर को दी 43 सीट, लद्दाख को दी 2 सीट और जम्मू को दी 30 सीट। और उस वक्त क्षेत्रफल और पॉपुलेशन दोनों में ही जम्मू आगे था, यानी कि जम्मू को ज्यादा सीट मिलनी थी, पर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। फिर चुनाव के वक्त प्रजा परिषद के 13 उम्मीदवार के फॉर्म रद्द करवा दिए। प्रजा परिषद ने फिर चुनाव का बाइकआउट किया और 75 के 75 सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस निर्विरोध चुनी गई। इसका उल्लेख डेंजर ऑफ कश्मीर के बुक में भी किया गया है और उसमें लिखा गया है कि ये तानाशाही से भी बड़ी चीज। ये सब कुछ किया है कांग्रेस ने। चलो अभी आगे और बात करते हैं, अभी तो बहुत सारा खेल बाकी है। अब आते हैं 1952 के चुनाव में। ये बात करते हुए बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि ये बात वो महामानव की है जिसने हमें संविधान दिया, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। ये बात है बाबा साहेब की। ये बात करने में बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ये महामानव जिसने हमें संविधान दिया, उसके साथ कांग्रेस ने क्या किया, आप भी देख के चौंक जाओगे पूरी तरह से। बाबा साहेब ने नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और 1952 के पहले आम चुनाव में बाबा साहेब ने पर्चा भरा मुंबई की एक सीट से। कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर भी सामने एक उम्मीदवार उतारा। वहां तक को सब ठीक था। बाबा साहेब 14,000 वोटों से हार गए। वरना जिसे संविधान लिखा हो ऐसे आदमी को निर्विरोध चुन देना चाहिए, पर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया।
बाबा साहेब 14,000 वोटों से हार गए, उसमें 74,000 वोट कैंसिल किए गए, 74,000 वोट कैंसिल किए गए। और एक कम्युनिस्ट अमृत दांगे ने बाबा साहेब के खिलाफ जमकर प्रचार किया, वहां तक उनके खिलाफ पर्चे बंटवाए और उसको देशद्रोही तक बताया। कांग्रेस ने बाबा साहेब को देशद्रोही बताया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। ये सब पद्म विभूषण विजेता धनंजय गीत की किताब बाबा साहेब का जीवन चरित्र में लिखा गया। और समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण को भी उसमें शंका हुई थी कि ये चुनाव में धांधली हुई है, और बाबा साहेब ने चुनाव आयोग ने ये फरियाद भी लिखवाई है। तो सब प्रूफ है, ऐसे ही मैं बात नहीं कर रहा हूं। और कांग्रेस ने बाबा साहेब को ही नहीं छोड़ा। बाबा साहेब का कहना था कि अमृत दांगे कम्युनिस्ट ने चुनाव में धांधली की। किसी को नहीं छोड़ा गया मेरे भाई, कांग्रेस ने किसी को नहीं छोड़ा। अभी तो आगे लेसन और भी है, इस लेसन में तो आप चौंक जाओगे, आपका दिमाग ही बंद हो जाएगा। ऐसा भी होता है। मौलाना आजाद रामपुर से चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव हार गए। ये बात, चुनाव का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, ये बात पता चली जवाहरलाल नेहरू को। उसने तत्कालीन यूपी मुख्यमंत्री को फोन किया और कहा मौलाना आजाद हारने नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री भी क्या करते हैं, अपनी कुर्सी का सवाल था, उसने डीएम को फोन किया, कैसे भी मौलाना को जिताओ। डीएम बोल रहा है कि चुनाव रिजल्ट घोषित हो गया, क्या करे, रिकाउंटिंग कुछ मांगा होगा। उस टाइम एक सिस्टम थी, जितने उम्मीदवार थे उन सबके एक एक डब्बे होते, और उस डब्बे में जिनको आपको वोट देना है उसके डब्बे में आपको वोट डाल देना चाहिए। फिर क्या था, मौलाना आजाद को 20,000 वोटों से जीतता हुआ घोषित कर दिया। वो सामने के उम्मीदवार के डब्बे में से वोट निकाल के मौलाना आजाद के डब्बे में वोट डाल दिया गया। सोचा ऐसा भी होता है इस देश में मेरे भाई। क्या क्या कांग्रेस ने नहीं किया, चुनाव जीतने के लिए हर जो भी करना पड़ा, हर हथकंडे अपनाए, कुछ भी किया। अभी तो और बहुत सारा है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अभी आगे तो बहुत है। आपने बूथ कैप्चरिंग की बात बहुत सुनी होगी, तो पहले मतपेटियां थी, उसको उठा के ले जाते थे, ये सब बहुत सुना होगा। इसकी शुरुआत भी हमारे प्यारे चाचा जी ने कर दी थी। 1957 में बेगूसराय के रचियारी गांव में बूथ कैप्चरिंग हुआ था, पहली बार बूथ कैप्चरिंग हुआ था, और ये कांग्रेस के सपोर्टर ने किया था ऐसा माना जाता है। ये सब कांग्रेस की देन है। चलो अब आगे चलते हैं। बाप से बेटी सवाई, अब बेटी इंदिरा गांधी की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद कोर्ट ने चुनाव रद्द कर दिया गया और इंदिरा गांधी पे 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने की पाबंदी लगा दी, क्योंकि उस पर चुनाव में धांधली करने का आरोप था। वायुसेना के विमान से इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार करती थी और पीएमओ अधिकारी यशपाल कपूर चुनावी एजेंट थे। सरकारी अधिकारी होने के बावजूद चुनाव प्रचार करते थे। उस चुनाव में कंबल बांटे गए, दारू बांटे गए, ये सब आरोप इंदिरा गांधी पे थे। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में उसकी संसद की सदस्यता तो बहाल कर दी, पर उसको संसद की कार्यवाही में भाग लेने का मना कर दिया। और इससे इंदिरा गांधी ने इस देश पे एक काला अध्याय लिख दिया इमरजेंसी का, और पहली बार इस देश में इमरजेंसी लगाई गई। कहा था ना, कुछ नहीं छोड़ा। और ये मैं तो कहता हूँ मोदी जी, आप भी इमरजेंसी लगाना सीख लेना, जरूरत पड़े तो लगा देने का, उसमें डरने का नहीं। हम लोग तुम्हारे साथ है,
अब आते हैं राजीव गांधी पे। 1989 में अमेठी में राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे। उसके सामने हमारे राष्ट्रपिता के पोते राजमोहन गांधी थे। चुनाव के दिन अमेठी में जमकर हिंसा हुई और बुथ भी लूटे गए, और ये सब न्यूयॉर्क टाइम्स में छापा है, देख लेना। कोई इधर उधर की मनचाही बात नहीं है, ये सब हुआ है इस देश में। 97 केंद्रों पे ये सब धांधली हुई थी और वहां चुनाव आयोग ने दूसरी बार चुनाव करवाया था। अब आते हैं सोनिया गांधी पे। कोई बाकी नहीं है मेरे भाई, सब ने यही किया। सोनिया गांधी के कारनामे तो बहुत बड़े हैं। सोनिया गांधी ने तो पैटर्न ही बदल दी। उसको पता चल गया अब ये हथकंडे थोड़े रिस्की है, तो उसने इलेक्शन कमीशन को ही हाईजैक कर लिया। 2005 में नवीन चावला को इलेक्शन कमीशन बना गया, कोई पद पे नहीं थी, उसने नियुक्त किया, इसके कहने पे नियुक्त हुआ मनमोहन सरकार में, डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को ही हाईजैक करने। और ये एक दो बातें नहीं है, लंबी लिस्ट है। MS गिल 1996 से 2001 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, कोई बात नहीं। 2006 में उसको राज्यसभा का सांसद बनाया कांग्रेस ने और मंत्री भी बनाया। 5 साल जो ईमानदारी से काम किया है कांग्रेस के लिए, तो उसका देना तो पड़ेगा ही। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे। ऐसा ही एक किस्सा है, 1990 में मुख्य चुनाव आयुक्त रही रमा देवी को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया कांग्रेस ने। बहुत लंबी लिस्ट है। सोनिया गांधी ने बहुत लंबी लिस्ट बनाई। मोदी जी पे कोई वोट चोरी का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। ये राहुल गांधी जो चिल्लाते हैं ना, वो सिद्ध हो जाए तो भी डरने का नहीं। सत्ता के लिए कुछ भी करना पड़े तो करने का, ये हमें हमारे भगवान श्री कृष्ण भी सिखा गए। तो युद्ध में सामने वाला जैसे युद्ध लड़ता है वैसे ही हमें लड़ना चाहिए, वरना हम कभी भी नहीं जीत सकते। ये फाइनल है। कांग्रेस जैसे चुनाव लड़ती है वैसे ही लड़ना चाहिए। और जरूरत पड़े तो मैं तो कहता हूँ मोदी जी इमरजेंसी भी लगा देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश में सब कुछ चलता है। वो लोग कहते हैं ना, वोट चोरी गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। हम कहेंगे खुद चोर मचाए शोर। हमारा नारा रहेगा खुद चोर मचाए शोर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसी तरह के मजेदार वीडियो देखना मिलेगा आपको। सही कहा ना।